गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वराद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बीआरओ की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो आप स्क्रीन पर इसकी डिटेल्स को देख पा रहे हो। ठीक है, जिसमें ड्राफ्टमैन, इसके साथ ही सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइजर स्टोर्स, हिंदी टाइपिस्ट, ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मल्टी स्किल्ड वर्कर एंड मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक, इस तरह के ये वैकेंसीज है टोटली। तो यहाँ आप स्क्रीन पर इसकी डिटेल्स को देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें अगर आप डिसेबिलिटी से हो तो डिसेबिलिटी पर्सन भी इस कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ देख पा रहे हो कि ओनली मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई, फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट अप्लाई, मतलब ओनली मेल कैंडिडेट्स ने यहाँ अप्लाई करना है, तो कोई भी फीमेल कैंडिडेट को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो सेंटर फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट और आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, ये एप्लीकेशन जो है आपको कमांडेंट JRF सेंटर डिगी कैंप पुणे 411015 इस एड्रेस पर भेजना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह से आप एज रिलैक्सेशन को देख पा रहे हो। जो भी ड्राफ्टमैन है 18 से लेकर 27 के बीच में होना चाहिए, सुपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 18 से 27। तो इसी तरह से ये सारे वैकेंसी वाइज आप यहाँ स्क्रीन पर एज को देख पा रहे हो। ठीक है, जनरली सभी पोस्ट के लिए सेम एज है, ओनली मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए 18 से लेकर 25 के बीच में और मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक के लिए 18 से लेकर 25 के बीच में एज होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप एज रिलैक्सेशन को स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ओपन EWS के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन है, SC/ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 45 इयर्स का एज तक है। इसके साथ ही एक सर्विसमैन के लिए उनके जॉब के या नौकरी के हिसाब से यहाँ रहने वाला है। ठीक है, पर्सन विद द डिसेबिलिटी है तो 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट जो भी है उनके लिए 5 इयर्स का यहाँ एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ वेटेजेस फॉर द इश्यू ऑफ द कॉल लेटर्स को आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसका बेनिफिट लेने के बाद में आपका 15% वेटेजेस यहाँ पे 15, 10, 5% इस तरह से वेटेजेस पड़ने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप स्क्रीन पर एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल 50 रुपीज़ यहाँ आप देख पा रहे हो कि SBI कलेक्ट द्वारा आपको इसको फिल करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी SBI कलेक्ट पे जाओगे तो यहाँ आपको महाराष्ट्र या आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ चॉइस करना है। ठीक है, इसके बाद में आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चॉइस करेंगे और यहाँ आप सर्च करोगे JREF सेंटर। ठीक है, इसको सबमिट करना, सबमिट करने के बाद में यहाँ पे रिक्रूटमेंट फीस को चॉइस करना, और इसके बाद में जो भी डिटेल्स यहाँ पूछी जाएगी वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करने के बाद आप इसको गूगल पे, फ़ोन पे या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट को कर सकते हो। ठीक है, इसका जो रिसिप्ट रहेगा ये रिसिप्ट आपको एप्लीकेशन के साथ में अटैच करके वहाँ भेजना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी SC/ST कैटेगरी से फॉर्म फिल करने वाला है उसको किसी भी प्रकार का चालान भरने की ज़रूरत नहीं, वो ओनली फॉर्म को फिल करके डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज सकता है। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अटैच करके सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लगा के यहाँ आपको एप्लीकेशन को भेजना है, किसी भी प्रकार का फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ देख पा रहे हो कि एप्लीकेशन विल बी फिल इन द इंग्लिश या हिंदी में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को एक ही पोस्ट के लिए ना भेजें, इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन है। इसी के साथ फोटोग्राफ जो अटैच करने का बोला है, तो ये फोटोग्राफ आपको लेटेस्ट, नॉट लेस देन 3 मंथ्स ओल्ड नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से आपको भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक एप्लीकेशन एक पोस्ट के लिए एक इनवॉल्व में आपको भेजना है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपका डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट ये होने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ आपको आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, इसी के साथ आपका नेशनलिटी, डोमिसाइल, आधार कार्ड, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो, MSc/IT, टाइपिंग, डिसेबिलिटी, वो सारे सर्टिफिकेट के जेरोक्स कॉपीज निकाल के इसके साथ अटैच करके आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना है। ठीक है, जहाँ भी आप एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखोगे तो वहाँ आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022 इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है,
जो भी इन्वॉल्व आप एप्लीकेशन के साथ ऊपर से लगाने वाले हो, इसमें आप ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इसी के साथ आपकी कास्ट कैटेगरी भी यहाँ लिखनी है। अगर आपके पास वेटेजेस के लिए एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आप रिलेशन में है या तो फिर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो उसके वेटेजेस आप एप्लीकेशन में देख पाओगे। उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आप स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने के बाद में जब भी आप जाओगे तो कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसको ठीक से पढ़ के समझ के ही आप आगे का डिसीजन लेना, ठीक है। जिसके साथ आपको कॉल लेटर लगने वाला है, आपके आधार कार्ड की कॉपी लगने वाली है, ओरिजिनल आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, कास्ट के डॉक्यूमेंट्स, इसी के साथ अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस में हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, नेशनैलिटी, डिसेबिलिटी जो भी है, ये सब आपको साथ में लेके जाना पड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, इसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके साथ में ही प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट होने वाला है, और एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी यहाँ डिसाइड होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आप स्क्रीन पर इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल्स को देख पा रहे हो। पोस्ट के हिसाब से यहाँ एजुकेशनल एंड इसका अदर क्वालिफिकेशन जो भी लगने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ स्क्रीन पर आप इस तरह से देख पा रहे हो, ठीक है। अगर ड्राफ्टमैन है तो 10+2 सिस्टम में होना चाहिए, उसके साथ ही 2 इयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फिर प्रोसेसिंग 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास सिविल ड्राफ्ट्समैन का होना चाहिए। इस तरह से सारी पोस्ट के लिए यहाँ जो भी एजुकेशन लगने वाला है यह आप स्क्रीन पर पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको बार बार पढ़ के समझ के जो भी आपका एजुकेशन होगा उस हिसाब से आपको कास्ट वैकेंसी के हिसाब से अप्लाई करना है, ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट हो तो 10+2 सिस्टम में टाइपिंग 30 होना चाहिए। इसी के साथ ऑपरेटर हो तो 10 प्लस आपका वायरलेस ऑपरेटर का या रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट आपके पास ITI का होना चाहिए। इस तरह सारे वैकेंसी के हिसाब से अगर इलेक्ट्रीशियन हो तो 10 प्लस आपका ऑटो इलेक्ट्रीशियन में सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेल्डर हो तो 10 प्लस ITI का वेल्डर आपका इलेक्ट्रिक या गैस में होना चाहिए, ठीक है। मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैकस्मिथ के लिए आपका 10 प्लस ITI का या इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक है तो 10 के साथ में ही आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, जो भी आप काम करने वाले हो उसका एक्सपीरियंस अगर हो तो आपको और बेनिफिट होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पोस्ट के हिसाब से जो भी सिलेबस एग्जामिनेशन के लिए आने वाला है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे कि ड्राफ्ट्समैन है उसके लिए जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वहाँ यहाँ पे सिलेबस के तौर पर दिए गए, ठीक है। सुपरवाइजर एडमिशन के लिए जो भी आने वाले हैं ये सारी डिटेल्स को आप पढ़ के इसका अगर आप ठीक से पढ़ाई करते हो तो आपको किसी भी तरह की रिटन एग्जामिनेशन में दिक्कत आने वाली नहीं, ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट जो भी होगा तो उसने किस तरह से प्रैक्टिस करना है, लेटर राइटिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको सिलेबस के तौर पर दी गई है। इसके ऊपर आप पॉइंट टू पॉइंट अगर अच्छे से स्टडी करते हो तो आपको रिटन एग्जामिनेशन आपका बेटर जाने वाला है। फिर आपके 2 स्टेप नेक्स्ट जो है फिजिकल टेस्ट और वो आपको क्लियर करवाने होंगे, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद में जो भी प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट होने वाला है उसकी सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर हिंदी टाइपिस्ट है तो आपका हिंदी में कंप्यूटर टाइपिंग जो है 30 की स्पीड से आपको करते आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए करते हो तो इसके सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर इलेक्ट्रीशियन हो तो आपको जॉइंट्स एंड फिक्सर्स स्विच बोर्ड के ऊपर MCB के करते आने चाहिए, ठीक है। अगर वेल्डर हो तो ARC वेल्डिंग या तो गैस वेल्डिंग जिस टाइप से आप करते हो वो आपको स्किल्ड में करते आने चाहिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैकस्मिथी के लिए जो भी काम बताया गया है आपको यहाँ करते आना चाहिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक अगर हो तो आपको अलग अलग डिशेस यहाँ पे बनाते आने चाहिए जो कि आपको प्रैक्टिकल के तौर पर बताए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आप पोस्ट वाइज पे स्केल को देख पा रहे हो। यहाँ पे 29,200 से लेके 92,300 तक अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे स्केल दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। फिजिकल टेस्ट में आप यहाँ देख पा रहे हो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है 1 माइल रन का रहने वाला है, मतलब 1 माइल आपको दौड़ना है, ठीक है। जिसमें ओनली पासिंग भी आपका हो जाए तो आप क्वालिफाई होने वाले,
10 मिनट्स के अंदर आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट को यहाँ कंप्लीट करवाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी आप देखते हैं कि किस तरह से इसके ये ऑफलाइन को फॉर्म को फिल करना है और किस तरह से आप इसको बाय पोस्ट भेजने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ आप एप्लीकेशन को स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये एप्लीकेशन जो है A4 साइज में 75 GSM के बॉन्ड पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये 4 पेजेस है जिसमें आप सबसे पहले आपका नेम ऑफ द पोस्ट लिखने वाले हो, आपका फ़ोटो लगाने वाले हो और फोटो के नीचे आपको आपका साइन करवाना है। ठीक है, सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट में जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका जो भी सीरियल नंबर दिया गया है वो सीरियल नंबर आपको लिखना है। ठीक है, जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी को आप 4th नंबर के पॉइंट्स में लिखोगे। 5 नंबर में जो भी आप ऑब्टेन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन के आपके परसेंटेज है उसको लिखना है और एडिशनल में पॉइंट नंबर 15 के हिसाब से आपको वेटेजेस मिलने वाला है, उस हिसाब से आप परसेंटेज को लिख के टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, 6 नंबर का पॉइंट जो है, अगर आप माइनॉरिटी में आते हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जो भी आपकी कैटेगरी अगर हो तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप EWS को अप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट नंबर 7 में आप इसको यस करने वाले हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 में जो है आपका कैंडिडेट का आपको 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के हिसाब से नाम लिखना है, जिसमें आपका सरनेम, नेम और फादर्स नेम यहाँ आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में फादर्स नेम आपको लिखना है, वो भी आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 में आप आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ या ईयर में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 11 जो है आपका, यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस लिखने वाले हो, जो भी आपका गांव है, पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी चीज़ें पिन कोड नंबर के साथ में आप यहाँ पे स्टेट के साथ में मेंशन करो। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 में सेम एड्रेस अगर आपका हो तो आप इसको उसी तरह से लिखना है जैसे कि आप पॉइंट नंबर 11 में लिखे हो। पॉइंट नंबर 13 जो है, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो जिस बैंक से आपने, जैसे कि SBI कलेक्ट से किया तो SBI कलेक्ट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और इसका रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन का डेट, अमाउंट 50 के साथ में यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ओनली ओपन OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 15 में आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर कोई सन ऑफ एक सर्विसमैन है, सन ऑफ रिटायर्ड एक सर्विसमैन है, या आपका NCC सर्टिफिकेट है, या आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले, जो भी आपकी चीज़ें हो आप इसको यस कर सकते हो। अगर आपका ये नहीं है तो आपको यहाँ उसको नो करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 16 में आपको इसेंशियल जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ भरनी है। सबसे पहले आप 10th का लिखिए, फिर आपका 12th होगा तो 12th का लिखिए। अगर आपका कुछ ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा जो भी हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी पड़ेंगी। अगर आपने टेक्निकल कोई क्वालिफिकेशन किया है, ITI हुआ है, डिप्लोमा हुआ है, तो पॉइंट नंबर B में आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 17 में आप देख पा रहे हो कि आपके पास इसमें से कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ आपको लिखना पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 18 में अगर कोई जॉब में है या जॉब कर चुका है, उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपके पास कुक का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करके यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी कॉपी आप एप्लीकेशन के साथ में ज़रूर जोड़ें। अगर कोई डिपार्टमेंट से है तो पॉइंट नंबर 19 में इसकी इंफॉर्मेशन लिखे, अगर नहीं है तो कृपया इसको खाली ना छोड़े, उसको डैश कर दे। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको यहाँ पे प्लेस, डेट, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और आपका सिग्नेचर यहाँ करवाना है। ठीक है, पेज नंबर 4 पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एडमिट कार्ड की सारी डिटेल्स दी गई है विथ एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो आपको लेफ्ट साइड में जो है आपका फ़ोटो लगाना है, राइट साइड में जो फॉर ऑफिस यूज़ ओनली लिखा है यहाँ आपको किसी भी प्रकार का हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं, खाली ऑफिस के लिए रहने वाला है। इसके बाद में आप नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, आपका एड्रेस, इसी के साथ एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ सिग्नेचर करवाना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे लगवाना है। ठीक है, जब भी आप रिटर्न टेस्ट को जाओगे तो उस टाइम में आपको सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन इसी पेज पर होने वाला है। फिजिकल टेस्ट, आपका प्रैक्टिकल टेस्ट और ज्वाइनिंग सर्विस जो है, ये सारी चीज़ें एक ही ये पेज पर होने वाली है, तो इसको आप ठीक से संभाल के रखना है। ठीक है दोस्तों,
तो इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। आप इसकी इंफॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल से या इंस्टाग्राम चैनल से भी ले सकते हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।